वर्कबुक पेटल्स क्लास 5 रिवीजन पेज नंबर 7 to 10। रिवीजन में नाउन। फर्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड सर्किल ऑल द नाउन्स, राइट एनी 8 ऑफ देम इन द गिवन स्पेस। पैसेज को पढ़ना है और नाउन्स को सर्किल करना है। राइट एनी 8 ऑफ देम इन द गिवन स्पेस, और जो स्पेस दिया गया है उसमें से किसी 8 को उसमें लिखना है। नाउन्स क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस आर थिंग, यानी किसी वस्तु का नाम, व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, ये सब नाउन होते हैं। उन्हीं को छांट कर लिखना है। गोल्डी इज ए फिश बाउल्स हर होम, people call it an aquarium. She eats fish food. Goldie has fins and a tail. When Goldie plays, she pushes small stones at the bottom of her fish bowl and blow bubbles. Her master wants to buy another fish. Goldie is happy to see a friend. इसमें से नाउन्स को सर्किल करना है। तो ये सर्किल किया हुआ है, इसको देख करके आपको यहाँ जगह जो दिया इसमें लिखना है। जैसे गोल्डी नाउन है, फिश, बाउल्स, होम, पेपल, एक्वेरियम, बॉटम, फ्रेंड, ये सब नाउन्स हैं। लिख देना इनको। सेकेंड क्वेश्चन, रीड द पैराग्राफ गिवन बिलो एंड राइट द मिसिंग नाउन्स नेक्स्ट टू ईच पिक्चर। तो पैराग्राफ को पढ़ना है जो नीचे दिए गए हैं, और जो मिसिंग नाउन्स हैं उसको वहाँ पर भरना है। जैसे ये बस बना हुआ है, सम चिल्ड्रन टेक ए, तो यहाँ यही लिखना है बस टू गो टू स्कूल। कुछ बच्चे बस से स्कूल जाते हैं। अदर चिल्ड्रन राइड देयर, ये बाइसिकल है तो बाइसिकल। सम बॉयज एंड गर्ल्स राइड इन ए कार, यानी कुछ बच्चे अपनी साइकिल से और कुछ लड़के और लड़कियां कार से। विथ हर फादर, अपने पिता के साथ। सम चिल्ड्रन लिव नियर बाई एंड दे गो ऑन फुट, कुछ बच्चे नज़दीक रहते हैं जो पैदल ही चले जाते हैं। तो इस तरह से इसमें नाउन को फिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक सेंटेंसेज विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ये वर्ड्स दिए गए हैं, इनके हेल्प से सेंटेंसेज बनाना है। जैसे शी इज स्लीपिंग ऑन बेड, तो बेड का यूज कर दिए। इसी तरह से बुक का करेंगे, साधना इज रीडिंग ए बुक, साधना एक किताब पढ़ रही है। इसी तरह से इन सब का यूज करना है। द ताजमहल इज इन आगरा, ताजमहल आगरा में है। चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द पार्क, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। ए लॉयन इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट, शेर जंगल का राजा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसके पहले कहना चाहूँगा, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। लाइक करने के बाद नीचे हाइप का बटन आता है, हाइप को भी क्लिक करें। क्वेश्चन नंबर 4, राइट ए सेंटेंस ऑन ईच ऑफ द गिवन पिक्चर। ये पिक्चर्स दिए गए हैं, इन पर एक एक सेंटेंस लिखना है। जैसे पहले मंकी पर, ये देखने में खुश लग रहा है। द मंकी इज वेरी हैप्पी, बंदर बहुत खुश है। इसके बाद डक है, द डक इज वाइट, बत्तख सफ़ेद है। इसके बाद कैट है, कैट इज एन ओमनिवोरस एनिमल, यानी बिल्ली सर्वाहारी जानवर है, सब कुछ खा लेती है। फिर पैरट है, ए पैरट इज ईटिंग रेड चिली, तोता लाल चिली खा रहा है। इस तरह से लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 5, पुट द वर्ड्स इन द करेक्ट ऑर्डर एंड मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेज। ये
जंबल वर्ड्स दिए गए हैं, इनको करेक्ट करके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। जैसे यहाँ लिखा है आर न्यू शर्ट्स दोज माई, तो इनको करेक्ट करके लिखेंगे दोज आर माई न्यू शर्ट्स। ये मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया। इसी तरह से वेरी दीज जूसी आर ऑरेंज, तो इसको सही करेंगे दीज आर वेरी जूसी, दीज ऑरेंज आर वेरी जूसी। अगला है राइट स्टूडेंट्स दोज वेल, तो इसको करेक्ट करेंगे दोज स्टूडेंट्स राइट वेल। नेक्स्ट है न्यू आर दीज टॉयज, तो इसको सही करेंगे दीज टॉयज आर न्यू। इस तरह से मीनिंगफुल सेंटेंस बना लेंगे। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 6, राइट 5 sentences about the picture with the help of the words given in the box। ये पिक्चर है, बॉक्स में वर्ड्स दिए गए हैं, इनके हेल्प से सेंटेंसेस लिखने हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ए बॉय स्विंग्स, एक लड़का झूला झूल रहा है। 2 boys प्ले सीसा, 2 बच्चे सीसा गेम खेल रहे हैं। देयर आर मैनी चिल्ड्रेन इन पार्क, बहुत से बच्चे पार्क में हैं। देयर आर 3 benches, 3 बेंच लगे हुए हैं, 1 2 3। चिल्ड्रेन स्लाइड, और बच्चे स्लाइड कर रहे हैं। सॉरी। इन वर्ड से सेंटेंस का निर्माण करना है। क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए एन और द इन द फॉलोइंग पैसेज। ए एन और द का प्रयोग करके लिखना है। ए का प्रयोग वावेल के पहले, वावेल 5 ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट्स से पहले, एन का प्रयोग वावेल्स से पहले, और द का प्रयोग इनके अलावा होता है जहाँ जैसी जरूरत होती है। एन वावेल के पहले प्रयोग होता है, वावेल 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये वावेल्स होते हैं। इनके जब कोई वर्ड इनसे शुरू होता है तो वहाँ एन का यूज होता है। जैसे यहाँ भरा हुआ है, ए मैन एंड हिज वाइफ ओन्ड ए गूज, वन डे द गूज लेड एन एग of pure gold, the next day it laid another golden egg. The woman was very excited. She told her neighbor about the golden eggs. Her neighbor was a very cunning woman. She told the woman that the goose must surely be filled with gold. Why not you take a sharp knife and open it? The man and his wife brought an axe and cut the goose open. And what do you think they saw inside? No gold at all. इस तरह से ए एन और द का प्रयोग करना है। क्वेश्चन नंबर 8, rewrite the sentences using given pronouns in the place of the underlined words. One is done for you. ये pronouns हैं, इनका प्रयोग करना है। एक करके बताया गया है। Do not touch the iron. The iron is hot. तो अब आयरन को जैसे यहाँ 2 बार लिखा गया है, तो इसकी जगह पर प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। तो जैसे डोंट टच द आयरन इट इज हॉट, तो इट जो है ये प्रोनाउन है। इसी तरह से प्रयोग करेंगे, अब्दुल एंड अफजल आर रनिंग टू स्कूल, अब्दुल एंड अफजल आर लेट। तो इनकी अब्दुल और अफजल की जगह अब यहाँ प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। अब्दुल एंड अफजल आर रनिंग टू स्कूल, दे आर लेट। तो ये दे जो है इनकी जगह पर यूज किया हुआ प्रोनाउन है। श्वेता इज पंक्चुअल गर्ल, श्वेता गोज टू स्कूल एवरी डे। यूज करेंगे श्वेता इज पंक्चुअल गर्ल। अब यहाँ श्वेता ना लिख के इसकी जगह प्रोनाउन सी लिखेंगे, सी गोज टू स्कूल एवरी डे। नेक्स्ट,
राजा इज स्लीपिंग, राजा विल वेक अप लेट। लिखेंगे इसको, राजा इज स्लीपिंग और यहाँ राजा की जगह ही प्रोनाउन यूज करेंगे, ही विल वेक अप लेट। इस तरह से इसको कर लेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 9 है, अंडरलाइन द प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। प्रोनाउंस को अंडरलाइन करना है। प्रीति इज नॉट एट होम, शी हैज गॉन फॉर ए पिकनिक। तो ये प्रीति की जगह नाउन का प्रयोग किया गया है, सी। आकाश लिव्स अक्रॉस द स्ट्रीट, ही इज माई फ्रेंड। तो ही इसमें प्रोनाउन है। द डॉग वॉज हंग्री, इट स्टोल ब्रेड फ्रॉम द बेकरी। इसमें इट प्रोनाउन है। राहुल हैज ए यंगर सिस्टर, ही लव्स हर वेरी मच। यहाँ ही प्रोनाउन है। क्वेश्चन नंबर 10, चूज द अप्रोप्रिएट प्रोनाउन फ्रॉम द ब्रैकेट एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो। ब्रैकेट से उचित प्रोनाउन का सिलेक्शन करना है और उसके बाद खाली जगह में भरना है। प्रोनाउंस ब्रैकेट में दिए गए हैं, जैसे साजिद इज इन माई क्लास, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो इसमें से ही यहाँ लिख देंगे। दूसरा है, अंकल जय इज कमिंग टू विजिट इन दिसंबर, ही विल स्टे इन आवर गेस्ट रूम। तो इसमें से ही प्रोनाउन सेलेक्ट करके लिखेंगे। दिस नॉवेल इज वे फॉर माई सिस्टर, शी लव्स बुक्स। तो इसमें से सी प्रोनाउन लिख देंगे। नेक्स्ट समर, रोहन इज टेकिंग द ट्रेन टू मुंबई, ही हैज ऑलरेडी बॉट द टिकट्स। यहाँ ही प्रोनाउन लिख देंगे। नेक्स्ट, माई मदर एंड आई बॉट सम हाउस होल्ड आइटम्स एट द स्टोर विल डिलीवर टू अस। यहाँ से अस प्रोनाउन सेलेक्ट करके लिख देंगे। इस तरह से आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और हाइप जरूर करें। धन्यवाद।